हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 ए फैक्टर। इसमें आप लोग को बताना है कि इसमें से चारों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन जो है x+1 का फैक्टर है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x³ + x² + x+1। इसमें चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि x+1 को हम अगर 0 के इक्वल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, जब 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये हो गया x का वैल्यू -1। अब हम लोग को क्या करना है, इस -1 के वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करना है। अब पुट करके देखना है, अगर इसका आंसर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज़ ये फैक्टर नहीं है। आइए इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले x³ की जगह लिखना है -1 का क्यूब, x² की जगह भी लिखना है -1 का स्क्वायर, प्लस x की जगह -1 + 1। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखना है, -1 पुट करना है। देखो अब -1 का क्यूब करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि पावर ऑड है तो साइन नेगेटिव होगी, पावर अगर इवन है तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगी। जैसे इसका पावर 2 है, इसका आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, इधर +1। अब आप लोग को इसके आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, चेक करना है। देखिए इसमें अगर कुछ नंबर कट रहा है, जैसे देखिए माइनस और एक प्लस, -1 + 1 ये कट जाएगा, -1 + 1 आपस में कट जाता है। इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर देख रहे हैं हम लोग क्या आया है, 0। जो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है x+1 का फैक्टर है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी चेक करना है हमको कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हमको वैल्यू सेम पुट करना होगा, x की जगह -1 पुट करके चेक करना है कि अगर इसका सॉल्यूशन 0 आता है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका फैक्टर है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। बस इसको आप लोग ध्यान ये देना है कि अगर पावर ऑड होगा तो साइन हमेशा माइनस में आएगी, अगर पावर इवन होगा साइन हमेशा प्लस में रहेगा। तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करना है। ये हो गया। फिर x की जगह -1 + 1। यहाँ तक हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब देखना है इसका पावर क्या है, ऑड है, इवन है। तो ये पावर इवन है, 4 है, 4 का इसका आंसर जो आएगा +1 में आएगा। इसका आंसर पावर क्या है, 3 है, तो इसका आंसर -1 होगा। इसका पावर 2 है, इसका मतलब ये इवन है, तो इसका पावर क्या होगा, आंसर होगा +1। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, और लास्ट में +1 लिखा हुआ है। फिर आपको सॉल्व करना है, देखना है कि अगर कोई सेम वैल्यू है, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ये भी प्लस और माइनस कट जाएगा, लेकिन कटने के बाद लास्ट में इसका आंसर एक बच रहा है +1। तो इसका मतलब ये इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, जो इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर वही होता है, अगर इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। जैसा कि थर्ड पार्ट है, x की पावर 4 + 3x की पावर 3 + 3x² + x + 1। अब इसमें भी हमको -1 पुट करके देखना है कि इसका आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। चलिए इसका वैल्यू पुट करके देखते हैं हम लोग। तो -1 का पावर 4 + 3 -1 की पावर 3 प्लस आपको वैल्यू पुट कर देना है, जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे -1। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो वीडियो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए वैल्यू हमने पुट कर दिया है, x की जगह -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका पावर क्या है, 4 है, जो कि इवन है, तो इसका आंसर किस में आएगा, +1 में आएगा। फिर ये देखिए इसका पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर माइनस में आएगा। -1 और +3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +- -3 हो जाएगा। इसका पावर क्या है, इवन है, जिसका आंसर 1 आएगा। +1 में +3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 बनता है। ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 आएगा और इधर +1। आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब इसमें चेक करिए, अगर कोई सेम वैल्यू, जैसे देखिए -3 और एक +3 दोनों सेम सेम है और साइन डिफरेंट है तो कट जाता है। ये वाला देखिए +1 -1 कट जाएगा, बचेगा लास्ट में +1।
इसका सॉल्यूशन भी हमने सॉल्व करके देखा कि इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4th पार्ट है। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट इसमें दिख रहा है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्सटेंड करेंगे, देखिए क्या आता है। इससे क्या होगा, वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। x³ माइनस x², देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 हो जाएगा, और माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, √2 होगा। अब एक चीज़ देखना है, साथ में x भी लगा है तो इसमें भी x लगाएंगे हम लोग, और साथ में क्या करेंगे, 2 के साथ भी x लगाएंगे, ठीक है। फिर प्लस लास्ट में क्या लिखा है, √2। इतना सॉल्व करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जिससे क्या होगा, आंसर आने में आसानी होगी। x की जगह -1 पुट करेंगे, x³ माइनस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए आपको, 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस √2 मल्टीप्लाई -1 प्लस √2, ये हमने वैल्यू पुट कर लिया। x के जगह क्या है, -1 हमने पुट कर लिया। अब देखिए -1 का क्यूब क्या होता है, आंसर -1 होता है, क्योंकि पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। इसका पावर इवन है तो प्लस में आएगा, तो प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस मिलके -1 होगा। अब ये माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 होगा। ऐसे सॉल्व करेंगे आप लोग। फिर ये माइनस सामने वाला इधर माइनस है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के प्लस, √2 है तो √2 लिखना है, क्योंकि √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 आएगा। लास्ट में क्या है, प्लस √2। ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए इसमें -1 और -1 को प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, इसको ऐड करेंगे तो -2 आएगा, और इधर +2, इधर √2 प्लस √2 आएगा, ठीक है। ये देखिए -2 और ये +2 आपस में कट जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या बच रहा है, 2√2, दोनों को ऐड करेंगे, इसका आंसर आएगा 2√2, जिसका वैल्यू क्या है, 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, x-1 का फैक्टर नहीं है। आशा करते हैं आप लोग को चारों पार्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।